सांद्रिय चंद्रगुप्त और बिंदुसार के समय, बिंदुसार इसका बेटा था। बिंदुसार किसका बेटा था? मौर्य का। और इसके समय में सांद्रिय 4 प्रांत था। प्रांत मतलब समझते हैं कि 4 जगह, मतलब कि राज्य कोई रहे, राजा अपने देश को चलाने के लिए बड़ा एरिया था, सबको मालिक बना दिया जाए, तुम को देख, तुम को देख, ठीक है, हम यहाँ हमारा यहाँ कुछ होगा तो देखो हमको सब बात बताते रहना। 4 प्रांत अशोक के समय बिंदुसार। कलिंग को जितना आसान नहीं था, भीम, कलिंग को जितना आसान नहीं था, कोई नहीं जीता था, अशोक जीता। अशोक बहुत जीता। अशोक को जीतने के लिए इसको वही पापड़ बेलना पड़ा था, ठीक है ना, बहुत लड़ाई किया था, जबरदस्त लड़ाई किया था। कहा जाता है उस समय कलिंग के राजा कौन थे, कोई बता सकता है? जिस समय कलिंग युद्ध हो रहा था उस समय कलिंग के राजा कौन थे? कौन थे बोलो? आदर्श कलिंग जिस समय अशोक लड़ने गया था उसके राजा, अब देखिए 2 कहा जाता है गणना, एक और कहा जाता है कि उनका बेटी पद्मावती थी, उससे शादी किया, लेकिन सप्रमाण नहीं है। प्रांत का नाम था, देखो उत्तरा प्रांत की राजधानी क्या था? दक्षिणा। दक्षिणा प्रांत के अशोक की प्रांत वही रहेगा। बाबा वाला का कोई दलवाला छीन सकता है? और बोलो अवंती की राजधानी हो जाए पूरी प्रांत, पाटलिपुत्र, कलिंग, तोसली। क्या है? तोसली। यहाँ तक हम तो ठीक ठाक आपको। कलिंग युद्ध हुआ था उड़ीसा में, उड़ीसा में पड़ता है। तो देखो ये हुआ, अब कहा गया, सुनिए, पूछा है कि कलिंग के पुरस्कार, ठीक है ना, कौन दिए यूनेस्को? इसके मतलब समझते हैं, जानते हैं यूनेस्को एक व्यक्ति था, वो हुआ है इसको पुरस्कृत किया था। काहे पुरस्कृत किया था? अपने प्रचार के लिए, ठीक है ना। तो कलिंग युद्ध में आपको कहेगा ना कि अशोक को पुरस्कृत कौन किया था? तो यूनेस्को। कौन किया था? यूनेस्को। आप बताइए, युद्ध अशोक करता था, तो अब इसको कुछ फायदा था यूनेस्को को? तब पहले उसको यूनेस्को से भी छोड़ते हैं। कलिंग का पुरस्कार मतलब कि युद्ध जीता था तो उसको पुरस्कार कौन दिया था? यूनेस्को। कौन दिया था? यूनेस्को। 8वें वर्ष के 261 ईस्वी पूर्व के, अब आपसे पूछेगा अशोक कलिंग युद्ध अपने केवें वर्ष में लड़ा? 8वें वर्ष में। और केमा शिलालेख में लिखा कलिंग का चर्चा 13वें शिलालेख में, सब जगह लिखा हम बहुत मारे हैं, लेकिन कलिंग में 2 जगह, उड़ीसा के 2 जगह आपको याद है? कौन कौन 2 थे नाम? जोगर और धौली। धौली में लिखा कि हम मारे नहीं हैं, कलिंग का प्रजा हमारे संतान के समक्ष, और कलिंग के प्रजा को जब जरूरत पड़े हम साथ हैं, और हम छयन कस में भी हैं, अगर इसको जरूरत पड़ेगा तो हमको बुला ले। तो ये हुआ। और सुनो, कलिंग के राजा उस समय कहा जाता है इतिहासकार में कि कलिंग के राजा नंदलाल थे। और थे नंदलाल। कोई किताब में देता है कि कलिंग के राजा, देखो अनंत पद, देखो है ना, अनंत पद्मानंद थे, अनंत पद्मानंद थे, जिनका बेटी कौन थी? पद्मावती से शादी किया था, लेकिन सप्रमाण नहीं है। और इसलिए जो विवादित प्रश्न रहता है वो आपसे नहीं पूछता है। जो विवादित प्रश्न रहेगा ना वो आपको नहीं पूछेगा, एग्जाम में नहीं पूछता है। कोई कहता है कि उस समय राजा कौन थे? नंदलाल। कोई कहते हैं कि अनंत पद्मानंद थे, जिनके बेटी कौन थी? पद्मावती। युद्ध जीतने के बाद उससे शादी कर दिया था। ऐसा बात नहीं, जैसे भी फिल्म कलिंग में दिखाया गया कि पद्मानंद के बेटी कौन थे? करीना कपूर को उसमें कलिंग है। युद्ध शाहरुख खान का है। अब देखिए शाहरुख खान का कलिंग के राजा कौन थे? नंदलाल। अनंत पद्मानंद, एक बेटी कौन थी? पद्मानंद। कहे कि मतलब कलिंग जिस समय लड़ाई हो रहा था तो 2 को लिखता है। जहां देखिएगा विवादित प्रश्न है, जिंदगी में नहीं पूछेगा, ये आपसे नहीं पूछेगा कि हुआ कलिंग के राजा उस समय कौन थे? नंदलाल के अनंत नहीं, ये देगा तो ऑप्शन में क्यों देगा? ठीक है ना, तो पूछ भी नहीं करेगा, दोनों नहीं दे सकता, विवादित प्रश्न। बोलिए, कलिंग युद्ध को भेरी घोष नीति, कलिंग युद्ध के बाद भेरी घोष नीति त्याग दिया। भेरी घोष समझते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, आप लोग क्वेश्चन मारिएगा क्वेश्चन में, ठीक है, तो उसमें मिलेगा। जो मैथ खत्म करके हम मैथ के भी सेट उसी को आपको होगा, अभी नहीं, हम जनवरी में पूरा मैथ खत्म कर लेंगे, तब रीडिंग चलेगा। कलिंग युद्ध भेरी घोष नीति लागू किया। भेरी घोष मतलब समझते हैं? भेरी घोष के मतलब हुआ ना कि देखो शंख फुकाता ना युद्ध के समय,
युद्ध के समय शंख फुकाता है, सवेरे लड़े जाइएगा ना तो शंख फुकाता है, हाँ युद्ध स्टार्ट हो रहा है, शंख फुकेगा, शंखनाद हो गया, युद्ध स्टार्ट, समझे? तो युद्ध के समय तो ये बोले कि अब ये शंख नहीं फुकाएगा। पहले अब हम लोग शंख फूकना बोलते हैं, लेकिन वो क्या बोलते थे? भेरी घोष। क्या बोलते थे? भेरी घोष। यानी कहीं युद्ध करने के लिए तैयार होने, युद्ध करने के लिए शंख फुकाना कोई क्या बोलते हैं? भेरी घोष। नहीं, वो शंख नहीं फुकाता है, माँ बात होता था, शंख फुकाता था, तो ओकरे कहते हैं भेरी घोष। और कलिंग में कोचे में पूछा हुआ है कि भेरी घोष अशोक ने क्या त्याग दिया था? युद्ध। तो भेरी घोष ने त्याग दिया था। हम तो युद्ध नीति हम जान के बोले थे अच्छा लगने के लिए कि समझ है। भेरी घोष में तो वही हुआ कि अब युद्ध न करेगा, समझे? अब युद्ध नहीं करेगा, शंख नहीं फुकाएगा, क्योंकि इतना ना नरसंहार किया था ना कि नहीं तो आपसे पूछेगा कलिंग के बाद उसका अंतिम युद्ध हुआ। अशोक को एक बार कलिंग में और लोग जो दुश्मन का चढ़ाई किया था, लेकिन अशोक लड़ा नहीं था, सिर्फ लाइन पर आया था। इस समय शेर बूढ़ा हो गया और पोछी बार रहते तो फिर अपन रूप में आए थे, तो वही अपन रूप में आया था अशोक एक बार, ठीक है ना? लेकिन अशोक लड़ा नहीं था। अशोक के देख के पुराना जमाना के आदमी कह दिया कह रहा लड़ में ना पूरा साफ कर दे, जितना सीधा समझे थी उतना सीधा है ना अशोक। मतलब क्या जो प्रजा कलिंग के लड़ रहा था, एक बार अशोक से लड़ गया था, लड़ने के लिए पूरा एकदम प्लानिंग करके आया, तो अशोक खींच पड़ा। अशोक तुरंत तैयार हो गया था, कहा कि भूलो नहीं हम अशोक है। बोला है अशोक आगे मेन से पढ़िए ना तो अशोक कहेगा कि एक समय लड़ा, लेकिन इतना अभी पीटी में नहीं काम आता। बोला है भूलो नहीं हम अशोक है, ठीक ना? शेर के चित्र क्यों दिए हैं? हंसते हुए हैं, अभी अहिंसा है, हमें मौन भी करने आता है। अशोक बोला है, लड़ा भी अशोक, लेकिन लड़ाई किया नहीं है, उसको डर से भाग गया। शेर को हंसते हुए चित्र क्यों दिया है? बोला कि अशोक एक शेर के समान था, हंसते हुए मुक्त मतलब क्या प्रतिज्ञा, अहिंसावादी था, लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता था। कब? कलिंग युद्ध के बाद लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता था। बोलो कौन उसका अशोक का अंतिम लड़ाई? कलिंग युद्ध। अंतिम लड़ाई कौन था? कलिंग युद्ध। कोई दिक्कत नहीं है। शासक के कितने वर्ष लड़ा? 8वें वर्ष। 8वें वर्ष लड़ा। और 13वें शिलालेख में लिखा है, इसको अतिरिक्त शिलालेख भी कहते हैं। कहाँ के अतिरिक्त शिलालेख होते हैं? धौली और जोगर के, जान के लिखा है, ठीक ना? कि हमारा जनता शिकायत न करे। आप बताइए, देखो अशोक बताओ भेरी घोष नीति त्याग दिया, ये सब आता है। युद्ध नीति त्याग नहीं देगा, भेरी घोष, युद्ध नीति को भेरी नहीं बोलते हैं कि युद्ध हम नहीं करेंगे, हम शंखनाद नहीं करेंगे युद्ध के लिए, त्याग दिया। और त्यागेगा नहीं, त्यागेगा नहीं छोटा, काहे ना त्यागेगा? सब चीज तरह मिली के रहो। आए बुआ ऐसे कोई कहता है नौकरिया होवे से लोग शांत हो जाए, तो पैसा ही लगे तो शांत होते ना हैं? अब बताओ एक बाप चंद्रगुप्त मौर्य, अब देखो बताओ बाप अपने के साथ साथ ये पूरा कब्जा कर रही है बप्पा, ये पूरा एक बप्पा के ये है ददवा के पूरा एक ददे के हल है, ये भी तनी मनी हल है। ये छोड़ दे के कहेंगे कि दोस्त है, तो दोस्त था याद है राजा प्रवर्तक, राजा प्रवर्तक जम्मू कश्मीर के राजा प्रवर्तक याद है? राजा प्रवर्तक साथ दिया तक नहीं दिया था। और होकर सेनापति घनानंद के सेनापति सक्सेन याद है? सक्सेन नहीं था, अरे सक्सेन वही सक्सेन बोला जाता है, पूरा सत्तार बोला जाता है, सक्सेन का सक्सेन वो सक्सेन उसको कहा जाता है। और यहाँ को छोड़ दिया था केरल तमिलनाडु, अब बाकी बचा था ये जान के छोड़ा था, शौक से ये शौक से नहीं छोड़ा था, समझे? ये शौक से छोड़ा था। इधर लड़ाई होगा, इधर जानता कौन आता था? इधर आगे चंगेज खान, मंगोल के शासक, ठीक है? मंगोलिया नीचे था, टापू बड़ा था, ये आना सब तो बस के बात नहीं था। अशोक जाना चाहा था, कलिंग के बाद वहीं जाकर प्लानिंग बनाया था, लेकिन कलिंग मारा ना तो अशोक जाना चाहा था। ये बड़ा दर्दनाक था, ये नहीं जीत सकता था। भारत के नक्शा बनाए थे ऐसे होगा, यहाँ बनाए तो राजस्थान ऐसे रहेगा, राजस्थान बरकाव रहेगा, वो आपको जो रफी में करेंगे ऐसे जम्मू कश्मीर टोपी पहन रहेगा दिल्ली, ठीक है? गोवा नहीं गोवा रहेगा, ऐसा दशा रहेगा, ठीक है? आइए सुनिए, ये दोनों शौक से नहीं गया था, ये दक्षिण भारत को जितना आसान नहीं था। कर्नाटक तो दक्षिण भारत को कहाँ तक गया था? कर्नाटक तक गया था, नीचे क्यों नहीं गया? डर था इसको भी, ये कहा इसको जैसे मारा तो अशोक जाता ही यहाँ, इसको अशोक जाना चाहिए था। ये जाता था चंगेज खान के खत्म करता, चंगेज को खुरपाती किया भारत में, लेकिन लूटा है, लेकिन ले नहीं गए, लूटा तो ये है लेकिन बहुत खुरपाती किया कि चंगेजों को मार देता, लेकिन चोटा यही मारा ना तो उसको दुनिया से लगा ना, यहाँ से नहीं। वो और सुनो,
और नहीं काहे उसको हृदय पगला, हम बताते हैं। ये उसका देखो अशोक चल जाता लड़े, देखो मैं कहानी कर रहे हैं वो डीलर साहब को देखिए अशोक कलिंग के जीत गया और जानते हैं कलिंग के जीत गया, इसका बड़ भाई सुसीम था, सुसीम को भी जान मार दिया, सुसीम को भी जान मार दिया और मार दिया। पहले तो इसको हृदय पिघल ही गया और मार दिया। और सुनो हृदय वैसे नहीं, पहले तो बेचारा कलिंग को मार कर देख लिया और जब कुछ साल के बाद देख रहा है उसकी सुसीम की जो पत्नी थी गर्भवती थी और उसका बेटा था राजोदर्शन, ठीक ना, राजोदर्शन था या अशोकवर्धन कुछ बोली नहीं सीखी तो कुछ ऐसा उसका बेटा था, सुसीम का बेटा। तो उसके पत्नी कही ना हम बेटा के बाप रे बाप हमारा राजा न बनावेला, अशोक के पढ़ाई कहा कि हम बेटा के मत मारी, राजा तुम्हें बनाओ, बताओ गोल पर रही है भौजाई, गोल पर है किसको, अशोक को गोल पर है कि हे बाबू तेरे देवर हमारे बाल बच्चा को मत मारिए, क्यों बेटा हम के कसा रहे, गोल पर है कि नहीं मारिएगा, हम बेटा के अपन बौद्ध धर्म अपनाएंगे। और बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन उसको बेटा के अपने बेटा के सुसीम के पत्नी अपने बेटा को राजा वजा नहीं बनाया, बौद्ध धर्म की शिक्षा दिया। मात्र 8 वर्ष की उम्र में देखा गया कि टीको बढ़ा के टीका चंदन करके आज सबसे ज्यादा खुश अशोक देख रहा है। इस सब लड़कन में सबसे ज्यादा कोई खुश है, यही लड़का खुश है। सब तो रो रहा है मम्मी खिलौना चाहिए, मम्मी हमरा यही चाहिए, दीदी हमरा यही चाहिए, वो हमरा यही चाहिए, सब अपना नहीं कहता मुझसे हमरा यही चाहिए। बड़े शायद सब लोग खिलौना ना रो रहा है, कोई खाने के लिए रो रहा है, आई लड़का एकदम हंस रहा है, एक बड़ा चमक है। इसने कहा कि सबसे खुश तो यही है, धन दौलत कमा के क्या करें। अब अशोक को और हृदय पिघला, तब अशोक कहा कि दक्षिण बात में न जाएगा, मुझे छोटो टेंशन में हम इतना हमारा कम है, इतने है, ये वाला पूरा है, ये पूरा है समझ मैंने लिखी दिया पूरा भारत है, ये बिहार है ना, ये पूरा अफगानिस्तान पैसा पूरा है, तो इतना हमारा कम है कि निजाम जा रहा था। सोचा था जैसे ही देखा कि तो इधर और पिघल गया और पहले सब धर्म अपने वाला सो अशोक शिव का उपासक था, शिव को मानने वाला, लेकिन अपने भतीजा को देखा कि बता बौद्ध धर्म में इतना खुशी है तो उसने छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। समझ गया है कौन धर्म अपनाया? हाँ, नहीं तो जाता नीचे जाने वाला था, नीचे नहीं गया, ऊपरे शौक से, ऊपरे तो राजा प्रवर्तक है ना थे, एक साथ दिए थे, चंद्र मौर्य के साथ कौन दिए थे? इसको जानते हैं मारा है बेचारा के, सिद्धका का मार दिया। तेरा डर था कि एकरे बेटवा ना राजा बनेगा, अरे कोई हुआ तो पहले पूछ देते हम कहते थे सुसेन के हमारा बेटा राजा ना बने, पहले था तो बड़ा का बेटा ही राजा बनता था, नहीं बड़ा खराब भी था अशोक बड़ा खत्म आदमी था, मार दिया था। ओकर पत्नी गर्भवती थी, समझे, और सोचे कि हम शादी दूसरा शादी कर लेती, लेकिन पहले इसका निग्रोध था, इसका बेटा कौन हुआ था? सुसीम का निग्रोध। उसकी पत्नी जाके कहे कि हमारे बेटा का मत मारिए, हम जानी थी तुम मार दो, एकदम क्षमा एकदम गोद पर गिर के दंडवत की थी और कह दी कि ठीक है तो नहीं मारेंगे, और बेटा आपको नहीं राजा बनेगा, हम बेटा को युद्ध नीति नहीं सिखाएंगे, तलवार धनुष नहीं सिखाएंगे, हमारा बेटा धर्म अपनाएगा। अब बौद्ध धर्म देख कर अशोक सोचा कि इतना खुश निग्रोध रहा है हमारा भतीजा, हम भी यही धर्म अपना लेते हैं। तो पहले शिव धर्म मानता था, बुझेगा अशोक का सबसे पहले किसका उपासक था? शिव का। किसको देखकर ये बौद्ध धर्म अपनाया? अपने भतीजा निग्रोध को देखकर। मात्र 8 साल में उसका भतीजा इतना खुश था कि कोई बच्चा उससे जोड़ा कर नहीं खुश था, सब बच्चा रो रहा है, सब अपने स्वार्थ में रो रहा है, कोई खिलौना चाहिए तो कोई कुछ चाहिए। अब बताइए इसके बाद इसके कौन थे? उपगुप्त ने इसको क्या किए? शिक्षा दिए, कोची दिए। अब बताओ कलिंग युद्ध के बाद कलिंग युद्ध के बाद कौन धर्म अपनाया? बौद्ध धर्म। पहले कौन धर्म था? शैव धर्म। बौद्ध धर्म किसे पता किसको मारा ही? उसका बेटा कौन था? निग्रोध। और इसको बौद्ध धर्म का शिक्षा कौन दिया? उपगुप्त। कौन दिया? अब बताओ कंसेप्ट क्लियर है तो ठीक दिक्कत है बाबू। अभी यहाँ कोचिंग पढ़ने से क्या होता? स्मार्ट स्टडी होता कि नहीं होता बाबू? क्या आपको तुरंत याद हो जाए। अब कलिंग वर्तमान में कहाँ है? उड़ीसा का नाम है। कलिंग के पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में इसको यूनेस्को द्वारा प्रदान किया गया था। इसको दिया गया था, क्यों दिया गया था कि वहाँ पर शिलालेख जो लिखा था इस समय यूनेस्को को कोई फायदा होगा तो दिया गया था। अब देखिए अशोक ने अपने अभिलेख में अभिलेख संख्या के में 13 में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। के में साल? 8वें साल। चलो अशोक अपने शासन के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध किया। कलिंग युद्ध अशोक का अंतिम युद्ध था। इस युद्ध के बाद विजय नीति को क्या किया? त्याग किया और कौन नीति अपनाया? और अशोक ने 37 वर्ष तक शासन किया, 49 वर्ष तक अकबर किया था, समझे? 50 कोई नहीं पहुंचा है। आइए
37 वर्ष तक शासन किया। अशोक का अकबर का क्या बच्चे से राजा हो गया था, बच्चे से राजा बन गया था। अशोक अपने भतीजा निग्रोध से पढ़ाई तो कर, कौन हो बुक से और दौड़ से क्या लिया, दीक्षा लिया। पहले शिक्षा नहीं हो जाता था, दीक्षा की बात समझिएगा, इस बात समझते कि नहीं समझते हैं। दीक्षा का मतलब बिना पैसा का पढ़ना, ठीक ना। जाइए गुरु एक खेत होता है, गुरु को कर दीजिए, खाना वाना है तो बना दीजिए। अशोक ने अपने बदले में पढ़ा है। अशोक बौद्ध धर्म अपनाने के पहले कौन धर्म मानता था? चलो कलिंग के राजा अनंत पदामन या अनंत लाल में कोई दिक्कत यहाँ तक हो गया है, जाना स्कूल में आओ सुन। चलिए तो ज्यादा नहीं किए तबियत नहीं ठीक था।